अगर कोई कंपनी आपको बोले कि अपने शेयर्स मुझे वापस बेच दो और मार्केट प्राइस से कई गुना ज्यादा पैसे ले लो, तो आप क्या करोगे? सेल करोगे, राइट? ये सोचोगे कि कंपनी कुछ बड़ा प्लान कर रही है और अपने शेयर सेल कर दोगे, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। वो भी इंडिया की काफी बड़ी कंपनी विप्रो के साथ। विप्रो ने अनाउंस किया है लगभग 15,000 करोड़ का मैसिव बायबैक। दरअसल आईटी जाइंट विप्रो ने 3 साल बाद एक बहुत बड़ा मूव लिया है। 250 रुपए पर शेयर का बायबैक प्राइस तय किया है, जो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 19% प्रीमियम पर है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो कंपनी खुद अपने शेयर्स महंगा खरीद रही है। अब समझ लेते हैं कि कंपनी का टोटल प्लान क्या है। तो लगभग 60 करोड़ शेयर्स बायबैक होंगे, अराउंड 5.7% ऑफ टोटल इक्विटी। और ये बायबैक होगा टेंडर रूट के थ्रू। मतलब अगर आप रिकॉर्ड डेट तक शेयर होल्डर हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट रियल क्वेश्चन ये है कि कंपनी ऐसा कर ही क्यों रही है। तो बता दें कि बायबैक के पीछे यूजुअली 4 बड़े रीजंस होते हैं, जैसे कि शेयर प्राइस को सपोर्ट देना, एक्स्ट्रा कैश का यूटिलाइजेशन, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाना या फिर मार्केट को कॉन्फिडेंस सिग्नल देना। और इंटरेस्टिंगली प्रमोटर्स ने भी सिग्नल दिया है कि वो इस बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है या फिर एक स्ट्रैटेजिक मूव भी हो सकती है। अब समझ लेते हैं थोड़ा नंबर्स का गेम। तो विप्रो ने अनाउंसमेंट अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ की है, जब नेट प्रॉफिट लगभग 3502 करोड़ रुपए रह गया। ईयर ऑन ईयर का देखें तो 2%, रेवेन्यू 24,236 करोड़। सुनने में डिसेंट लगता है, लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है? कोर आईटी सर्विस बिजनेस ऑलमोस्ट फ्लैट है। सिर्फ 0.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, 2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मतलब डिमांड तो देखिए वीक है। और यही वो पॉइंट है जहां स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसके पीछे वैसे एक हिडन एंगल भी है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बता दें कि कभी कभी कंपनी बायबैक करती हैं जब ग्रोथ स्लो होती है, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा होता है या फिर ईपीएस आर्टिफिशियल इम्प्रूव करना हो। क्योंकि जब शेयर्स कम हो जाते हैं तो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो सवाल अब ये आता है कि क्या ये वैल्यू अनब्लॉकिंग मूव है या फिर ग्रोथ स्लोडाउन को मास्क करने की एक स्ट्रैटेजी। तो देखते हैं कि विप्रो का 15,000 करोड़ का बायबैक एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में प्रीमियम मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टोरी डिपेंड करेगी आईटी डिमांड रिकवरी पर, कंपनी की ग्रोथ पर। इसलिए ब्लाइंडली एक्साइटमेंट में जंप करना आपके लिए थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। अब आप ही बताएंगे कि अगर आपके पास विप्रो के शेयर्स होते तो क्या आप बायबैक में पार्टिसिपेट करते या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते या फिर सेल करके एग्जिट कर जाते? कमेंट में सेल या होल्ड लिखकर हमें ज़रूर भेजें।